अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त आलू अंडे की रेसिपी। आलू अंडे वैसे सभी को पसंद होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, इनका टेस्ट और भी मज़े का होने वाला है। घर में मौजूदा मसालों से हम इन्हें तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी से ये झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम अंडे बॉयल कर लेंगे और सिंपली अंडे के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके हम इनको 7 से 8 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। इस तरह जो है जब अंडे बॉयल हो जाते हैं तो अंडे का छिलका जो है नमक डालने से जल्दी उतर जाता है। तो यहाँ पर एक पतीली में तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पर एक बड़ी प्याज को हम बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेंगे। आलू अंडे वैसे सभी को पसंद होते हैं, हर घर में पकते हैं, लेकिन जिस तरीका से आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, इंशाल्लाह ये तरीका आप लोगों को बेहद ही पसंद आएगा। और यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन कलर के हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम सारे प्याज जो हैं एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर सारे प्याज हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। तो अभी जो कुकिंग ऑयल बच गया है उसी के अंदर ही हम आलू ऐड कर देंगे। आलू यहाँ पर हमने थोड़े से मोटे मोटे कट किए हैं, क्योंकि इस तरह के जो है अंडे के अंदर बहुत मज़े के लगते हैं। और खाली कुकिंग ऑयल के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए हम आलू को अच्छे से कुक कर लेंगे। इस तरह खाली कुकिंग ऑयल के अंदर आलू को फ्राई करने से जो आलू का कलर और फ्लेवर बनता है, यकीन माने खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। जितनी देर में हमारे आलू फ्राई होते हैं तो इतनी देर में हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक ब्लेंडर का जग लेंगे और जो हमने प्याज गोल्डन कलर करके रखे थे हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 अदद टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर के साथ अगर आप लोगों के पास दही हो तो आप 2 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं था तो हमने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हमने एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर हम इसको एक साइड पे रख देंगे और आप देख सकते हो कि हमारे आलू भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा ऊपर कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कैसे भुना भुना हुआ सा फ्राई किया हुआ जो है इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो अभी जो है हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पर हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको 10 से 15 सेकंड के लिए कुक कर लेंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इस स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो हमारे स्पाइसेस जो हैं वो जल सकते हैं। और 10 से 15 सेकंड के लिए हम लाल मिर्च पाउडर को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है और एक भुना भुना हुआ सा जो है इसके अंदर से फ्लेवर आता है। आधा टेबलस्पून हम इसमें प्यारा सा कलर लाने के लिए हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी जो प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था हम इसमें ऐड कर देंगे और जग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके जो भी मिक्सचर इसके अंदर लगा हुआ है साफ करके इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें कौरमा मसाला ऐड कर देंगे। यकीन माने इससे इतना मज़े का फ्लेवर बनता है, इसके आगे चिकन मटन भी फेल हो जाएंगे जब ये आलू अंडा रेसिपी बनाएंगे। तो अभी हम इसको कवर करके छोड़ देंगे जितनी देर में हमारे आलू अच्छे से गल नहीं जाते। जितनी देर में आलू गलते हैं इतनी देर में हम अंडे चेक कर लेते हैं और 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे अंडे भी अच्छे से बॉयल हो ही चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी पतीली का सत्यानाश हो चुका है, बिल्कुल ही ब्लैक कलर की हो चुकी है। तो अभी हम इनको निकाल के अच्छे से इनका छिलका उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमने अंडे सारे जो है इनका छिलका उतार लिया है। तो इस तरह से जो है हम इनके कट्स लगा देंगे। जब हम इनको मसाला के अंदर ऐड करेंगे तो इसके अंदर से फ्लेवर जो है बिल्कुल ही अच्छे से एनहांस हो जाता है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इस तरह।
सारे अंडों को हम इस तरह से कट्स लगा के एक साइड पे रख देंगे। आप चाहें तो इसको 2 टुकड़े करके भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और माशाल्लाह से यम्मी किस्म की इसकी ग्रेवी बन चुकी है। तो अभी जो है हम इसमें 1 गिलास छोटे वाला जो होता है पानी का इसमें ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि पानी को अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। जहाँ पर पानी अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है तो अभी हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करके कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे स्पाइसेस का फ्लेवर जो है वो अंडे के अंदर अच्छे से आ जाए। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा यमी किस्म का आलू अंडा रेसिपी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अभी लास्ट में हम इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे। जितना आप लोगों को पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो। थोड़ी सी बारीक कट की हुई हम इसके ऊपर से हरी मिर्च डाल देंगे जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर देती है। आप देख सकते हो कि कैसे चटपटा मज़ेदार फ्लेवर वाला जो है हमारा सालन रेडी हो चुका है। आप इसको नान, चपाती या तंदूर की ताज़ा रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही मज़े की लगती है। सो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिए कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।